नमस्ते दोस्तों। इसके पहले की वीडियो में हमने साइनोसाइटिस के सिम्टम्स और उसके रीजंस देखे थे। अब हम उसकी ट्रीटमेंट देखेंगे। तो साइनोसाइटिस के लिए सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि आयुर्वेद में नस्य एक प्रक्रिया बताई गई है जिसमें आपके पूरा फेस का मसाज होता है और फिर नॉस्ट्रिल्स में आपके एक मेडिकेटेड ऑयल डाला जाता है और ऑयल डालने के बाद अगेन फेस मसाज होता है और फिर हम आपको एक मेडिकेटेड स्टीम देते हैं। इस प्रोसेस में ये होता है कि आपके जो भी नेज़ल ब्लॉकेज है वो ओपन हो जाते हैं, नेज़ल पैसेज क्लियर हो जाता है और साइनोसाइटिस के कारण जो आपको हेडेक और पेन होता है आँखों के आसपास वो आपका कम हो जाता है। लेकिन नस्य में ऑयल कौन सा डालना चाहिए ये पेशेंट की कितनी तकलीफ़ है, कितना पुराना साइनोसाइटिस है और कौन सी प्रकृति है, उस पे वो तेल डिपेंड करेगा। और इन जनरल आप घर पर डेली बेसिस पे रोज़ उठने के बाद सिंपल अपना कोकोनट ऑयल कॉटन ले, कोकोनट ऑयल में भिजाएँ और उसको दोनों नोस्ट्रिल्स में घुमा लें। बहुत से जनों को याद होगा कि अपनी दादी नानी ये नुस्खे करती थी। उससे होता ये है कि जब हम तेल लगा के बाहर निकलते हैं और हम किसी धूल के कांटेक्ट में आते हैं और जब हम इन्हेलेशन करते हैं तो धूल के जो कण हैं, पार्टिकल्स तेल को चिपकेंगे और हम फेस वॉश करेंगे तो पार्टिकल्स निकल जाएंगे। ठीक है। सेकेंड स्टेप है हम वमन एक ले सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है कफ डिजीज़ेस के लिए, जिन्हें बहुत बार बार सर्दी होती हो, एलर्जिक हो और अस्थमेटिक पेशेंट्स हो। ऐसे लोगों में हम वमन देते हैं तो उसे एक बार साल में एक बार वमन लेने से हमें पूरे साल कफ की तकलीफ़ नहीं होती है। और हम घर पर सिंपल अपना हल्दी, अदरक, तुलसी का काढ़ा ले सकते हैं। लेकिन काढ़ा लेते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी प्रकृति कौन-सी है, क्योंकि कफ़ कम करने के लिए हम गर्म चीज़ें लेते हैं। अगर हमारी तासीर ही गर्म हो, तो वो गर्म चीज़ें हमें कितने दिन लेना है, वो हमें डिसाइड करना होता है। नहीं तो कफ़ की तकलीफ़ कम होके आपको एसिडिटी की तकलीफ़ ना स्टार्ट हो, ये बात का आपको ध्यान रखना है। सेकंड थिंग, आपको जब फूड लेना है, वो गर्म लेना है और पचने में हल्का हो, क्योंकि जब हमें शरीर में कफ़ होता है, तो हमारा डाइजेशन वैसे ही वीक हो जाता है। इसीलिए हमें पचने में हल्का फूड लेना चाहिए, ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पे ज़्यादा बोझ ना आए। थर्ड थिंग है कि जो भी कोल्ड और फ्राइड फूड है, जिसके कारण हमारा म्यूकस बढ़ेगा, थिकनेस बढ़ेगा म्यूकस का, वो हमें अवॉइड करना है। और ठंडी चीज़ों से हमें दूर रहना है, मतलब ठंडे वेदर से भी और ठंडी चीज़ें खाने-पीने से भी। अब प्राणायाम में मैं आपको बोलना चाहूँगी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम से आपको साइनोसाइटिस में बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है और ये डेली बेसिस पे भी अगर हम करते हैं, तो हमें साइनोसाइटिस से भी तकलीफ़ कम होती है, प्लस हमारा कंसंट्रेशन बढ़ने में हमें हेल्प होती है। और इसके बाद में अब मैं मेडिसिन अगर देखी जाए, तो ये हमारे घरगुती इलाज हो गए। इसके बाद हम अगर मेडिसिन देखना है, तो सेल्फ प्रिपेयर्ड, मतलब मैं खुद मेरी एक मेडिसिन बनाती हूँ जिसका नाम तो है लघु सुतशेखर, जिसे सबको पता है, बट उसमें मेरा थोड़े कंटेंट्स चेंज होते हैं। तो वो मेडिसिन चूसने से आपके नॉस्ट्रिल्स में से जब पानी गलता हो, तो पानी गलना आपका तुरंत कम हो जाता है। इसके साथ ही साथ नागरादी काढ़ा करके एक मेडिसिन आती है, उसको आप 2-2 चम्मच सुबह शाम ले सकते हो। बट अगेन आपकी प्रकृति कौन-सी है, कितने दिनों से तकलीफ़ है, वो काढ़ा पानी के साथ लें, शहद के साथ लें, कैसा लें, ये आपको एक तज्ञ आयुर्वेदिक वैद्य से ही सलाह लेके फाइनल करना होता है। ठीक है? तो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।